तो एक MVC का हमने प्रोजेक्ट क्या किया है, जिसका नेम है MVC_day1। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जो बाकी वैसे ही बनाया जाता है जिस तरह की लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पे कि देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जो अभी हमें मेन जो इस पे फोल्डर पे काम करना है, डाटा इन द कंट्रोलर और व्यू पे काम करना है। तो यदि कंट्रोलर पे तुम देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी एक होम कंट्रोलर बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, होम कंट्रोलर नहीं, हम खुद अपना एक नया कंट्रोलर बनाएंगे एंड उससे क्या करेंगे, व्यू में डेटा को ट्रांसफर करेंगे। कैसे हम लोग डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू कंट्रोलर। ठीक है, एक कंट्रोलर में देखो यहाँ पे दिया हुआ है MVC एम्प्टी, दूसरा राइट रीड एंड राइट, और तीसरा एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज हम लोग जब डेटाबेस, इन दोनों का यूज हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी या एंटिटी फ्रेमवर्क में कैसे वर्क करते हैं उसको मैं बता दूंगा, देन यूज करेंगे। अभी हम सिंपल यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एम्प्टी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एम्प्टी पे हमने क्लिक किया और नाउ क्लिक ऑन ऐड। इसके बाद ये नाम पूछेगा तो नाम में हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट, FIRST। बाई डिफॉल्ट कंट्रोलर नेम सब पोस्ट फिक्स लगा रहता है तो इसको ऐड कर देते हैं। अब देखो स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिक कुछ जो कोड इसके साथ जनरेट होता है वो सारी चीजें जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास हमारा एक इंडेक्स नाम का यहाँ मेथड हो गया। दीज ऑल आर द डिफरेंट नेम स्पेस जो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अभी ये सब देखो हाईलाइटेड नहीं है, दिस मीन्स इनका भी कोई यूज नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट ये होता है तो लीव इट। जो मेन MVC के लिए जो हमें क्या चाहिए, नेम स्पेस यूज करना है, दैट वन इज द web.mvc। ओके, ये हमारे इस नेम स्पेस का नाम, नेम स्पेस मीन्स प्रोजेक्ट का नेम है। और ये फर्स्ट कंट्रोलर जो कंट्रोलर क्लास है उसका नेम है, एंड कंट्रोलर क्या है, दैट वन इज द बेस क्लास। बेस क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी है ऑलरेडी जिससे डेटा को इनहेरिट कर रहा है। तो यदि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और गो टू डिफिनीशन पे यदि जाते हो, ठीक है, गो टू डिफिनीशन पे यदि आप जाओगे तो ये क्या कर रहा है, देखो दी जाला, देखो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है कंट्रोलर। ठीक है, तो MVC में जो आपका क्लास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। जो ये अभी जितने भी गेट सेट लगा हुआ है ये सब प्रॉपर्टीज हैं, और जितने अभी जहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट्स होंगे लाइक द, ये सब क्या है, डाट वन इज द फंक्शंस है, प्री मतलब ये इनके फंक्शन हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्लास इसको इनहेरिट करता है उसको यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू रिजल्ट दिया हुआ है, ये रिजल्ट का टाइप है। इसी तरह एक्शन रिजल्ट दिया होगा, ओके, लाइक एक्शन रिजल्ट लाइक दिस वन। सो तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जो इस क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और डायरेक्टली हम लोग कंट्रोलर क्लास को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसको इनहेरिट करना होता है। यूजर डिफाइन यानी जो क्लास हम लोग, जो कंट्रोलर क्लास हम बनाते हैं वो उसे क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो इस तरह आप किसी भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें जो प्री डिफाइंड है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, सॉरी गो टू डिफिनीशन पे क्लिक करेंगे, देन उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंट्रोलर है। अब यहाँ पे देखो, अब यदि आप यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आओ तो यहाँ पे देखोगे कि हमने तो क्या किया, केवल एक फर्स्ट कंट्रोलर बनाया, ये ऐड किया, लेकिन इसके साथ ही साथ देखो क्या हो गया, फर्स्ट, यहाँ पे एक फर्स्ट करके एक फोल्डर बन गया व्यूज के अंदर। और एक इसका काम था जो स्कैप फोल्डिंग हो रहा था, स्कैप फोल्डिंग जो प्रोसेस था उसी के थ्रू इसने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस इंडेक्स पे ये जो हमारा क्या होता है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स और व्यू, ये हमेशा ये व्यू टाइप का है। तो ये क्या करेगा, एक्शन रिजल्ट टाइप का डेटा यहाँ से क्या करता है, रिटर्न करता है। रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड, यानी जो भी यहाँ से रिजल्ट जाएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स, इट इज जस्ट लाइक, ये सब आप कह सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, एंड अभी क्या इसमें एग्जीक्यूट होगा, अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पे राइट क्लिक करते हैं
फर्स्ट टाइम यदि आप कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक करोगे। ऐड व्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो MVC 5 आ गया, तो MVC 5 व्यू मे बी आपके सिस्टम में कोई और वर्जन आए तो इससे कोई इशू नहीं है, बस सेम प्रोसेस आपको करना है। ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा व्यू नेम। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे मेथड का यानी जो इस फंक्शन या मेथड जो भी कहो आप, इसका जो नेम होता है वही नेम यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ओके, और यहाँ पे टेम्पलेट एम्प्टी विदाउट मॉडल, तो मॉडल का भी हमें कोई आइडिया नहीं कि मॉडल अभी तक जो मैं आपको बता, इसमें मॉडल का भी हमने कोई यूज नहीं है, तो अभी हम लोग सिंपल एम्प्टी विदाउट मॉडल ही यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें आप एज इट इज छोड़ दोगे, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। तो लीव दैट वन एंड नाउ क्लिक ऑन ऐड। देखो अगेन स्कैप फोल्डिंग मीन्स कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कोड, जैसे यहाँ पे इसने एडरेट सिंबल, दिस मीन्स व्हाट कि ये रेजर सिंटैक्स है। व्यू बैक डॉट टाइटल, अभी व्यू बैक क्या होता है, व्यू डेटा क्या होता है, उसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। तो बस अभी ये समझिए कि ये जो भी टाइटल डिस्प्ले होगा वो इसी के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब इंडेक्स के आगे हमने यहाँ लिख दिया डैट वन इज द फर्स्ट, या होम पेज हमने लिख दिया सिंपल इन प्लेस ऑफ दैट वन। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डैट वन यू हैव टू यूज, जो भी आपको डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है, वेलकम मैसेज करना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है डैट वन, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ H1 वेलकम टू माई फर्स्ट MVC प्रोजेक्ट। ओके सिंपल, और अभी हमें कुछ नहीं लिखना है, सेव कर देते हैं। ओके, सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहाँ फर्स्ट कंट्रोलर पे अगेन आगे, बस अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस राइट क्लिक करके और यहाँ से हम लोग ऐड व्यू करके गए थे। अब यदि हमें मान लो हमने व्यू को यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब मुझे फिर से व्यू ओपन करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गो टू व्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो वही पेज हमारे सामने हो गया। जितने भी व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट सबका जो एक्सटेंशन होता है .cshtml होता है। ठीक है, तो MVC में HTML या ASPX ये सब नहीं होता है, यहाँ पे .cshtml होता है, और जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहां पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं रहता है, बस जो आपका इंडेक्स का नेम है बस वही यहाँ पे होता है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको क्लोज करते हैं और एक बार मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने का एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया, या आप या फंक्शन की 5 जो फंक्शन की होती है 5 उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मैंने क्या किया है कि हमने जो कंट्रोलर हमारा था वो फर्स्ट कंट्रोलर है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो प्री डिफाइन होम पेज का दिया हुआ डिटेल ना वो आपके सामने क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं ये शो हो रहा है, ठीक है, इसी के लिए अभी हम लोग देखेंगे कैसे कि हमारा जो कुछ अभी हम जो कंट्रोलर बना रहे हैं उसके जो व्यूज हैं वो हमारे सामने हो, उसको कैसे हम लोग शो करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले फर्स्ट आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, वो फर्स्ट टाइम में से MVC प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। यदि कोई प्रॉब्लम होगी देन इट विल वो भी डिस्प्ले करेगा। So first time it is taking time, so don't worry। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट नहीं था, हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे होम पेज दिखा रहा है बट ये MySP.NET एप्लीकेशन का दिखा रहा है, हमने वेलकम दिया वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए देखो अभी सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि जब भी जैसे प्री डिफाइंड बहुत सारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होम कंट्रोलर दिया हुआ है, मे बी आपके आप यदि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें बहुत सारे आप होम कंट्रोलर्स बना रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि फर्स्ट जो कंट्रोलर है हमारा एक कंट्रोलर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए आप यहाँ पे app_start पे चलते हैं, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्टार्टिंग के लिए कुछ किया जाता होगा। इसमें एक route config.cs फाइल है, इसी को राउटिंग हम लोग बोलते हैं। तो route config.cs फाइल पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, जब भी आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ पे राउट कॉन्फ़िग क्लास है, इसके अंदर एक रजिस्टर्ड राउट्स नाम का एक मेथड है,
ठीक है, जो राउट कलेक्शन, राउट टाइप, डिफरेंट राउट टाइप के इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। और यहाँ पे यदि आप देखते हो तो राउट डॉट मैप राउट करके एक मेथड है जिसमें नेम, डिफॉल्ट, यूआरएल इस तरह दिया हुआ, कंट्रोलर, एक्शन, आईडी। ओके, डिफॉल्ट में यहाँ पे देखो दिया हुआ कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट क्या नेम होगा। ठीक है, ये इसका तरीका होता है कैसे हमारे जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो यूआरएल कैसे होगा। सबसे पहले लोकल होस्ट होता है, यदि आप यहाँ पे एक्चुअली अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद कंट्रोलर पोर्ट नंबर यदि है तो, उसके बाद स्लैश कंट्रोलर, उसके बाद एक्शन। एक्शन मतलब क्या हो गया कि जो हमने एक्शन यहाँ पे जो नेम दिया, केवल नेम मतलब विदाउट पैरेंथेसिस सिंबल, इसके साथ नहीं, केवल नेम रहेगा। और उसके बाद यदि आईडी कोई है तो रहेगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। ओके, और कैसे, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कंट्रोलर होम। कंट्रोलर होम का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे भी आप रहो और पहली बार जब ये प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करोगे विदाउट चेंजेस, यहाँ पे कोई भी ना चेंज किए हुए, तो बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर को कॉल करता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपना फर्स्ट कंट्रोलर यहाँ पे यूज करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारे भी कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स नाम का मेथड है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, बाकी एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। ओके, उसके बाद इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको आप क्लोज कर दिया या यहीं से इस पे एग्जीक्यूट करा दीजिएगा। अब जब आप इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे तो देखोगे कि वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, जो भी मैसेज हमने यहाँ पे टाइप किया वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, वेलकम टू माय फर्स्ट एमबीसी प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या बाय डिफॉल्ट ये सब एज इट इज है, लेकिन जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। और यदि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट लिखा, तब भी यहाँ पे दिखेगा। और फर्स्ट के आगे यदि आप इंडेक्स, भी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ये कॉल करता है, तो यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट वन इज द यूआरएल, इसी को यूआरएल वहाँ पे राउट कॉन्फ़िग के अंदर दिया गया था। ये आपका कंट्रोलर का नेम है एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द इंडेक्स। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग बनाए, यहाँ पे देख रहे हैं। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, कोई और भी यहाँ पे मेथड लेना है मुझे। लाइक सपोज यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट। अभी रिजल्ट कितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे जब टॉपिक आएगा, तभी वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट वन। लाइक सपोज करो अबाउट हमने एक लिया यहाँ पे, अबाउट, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्यों एरर शो कर रहा है, बिकॉज ये रिटर्न हमेशा ये रिटर्न व्यू, भले कुछ भी ना रिटर्न करे लेकिन ये रिटर्न व्यू होना चाहिए, आप भले इसके अंदर कुछ कोड कर लिखे हो या ना लिखे हो। अगेन हमें क्या करना है, वी हैव टू अगेन गोइंग टू जस्ट ऐड व्यू। ऐड व्यू पे अगेन सेम, यहाँ पे अबाउट ही रहने देते हैं, यहाँ बाकी एज इट इज। अभी ये लेआउट पेज क्या होता है कि ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट, लाइक हम इसी का फर्स्ट हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले क्लासेज में आपको पता चलेंगी। लेकिन अभी आपको बस ये समझना कि एज इट इज यही डालना, यही यूज करना है। पार्शियल लेआउट क्या होता है, पार्शियल व्यू क्या होता है, उसके बारे में अलग से एक पूरा सेशन है। लेआउट के बारे में है कि कैसे हम लोग मास्टर पेज यहाँ बनाते हैं, वो सारी चीजें हैं। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाय डिफॉल्ट लेआउट पेज ऑलरेडी बना हुआ है उसी को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस यही रीजन है कि जब भी हमने अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट यानी फर्स्ट कंट्रोलर का जो फर्स्ट व्यू इंडेक्स व्यू था उसको एग्जीक्यूट कराया, जिसपे वेलकम टू माय फर्स्ट एमबीसी प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, उस पे भी आप देख रहे थे कि उसके एक नेविगेशन बार बना था जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ था। ओके, क्यों, क्योंकि ये कंट्रोलर यही यूज कर रहा है। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन ऐड पे क्लिक करते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अबाउट अस पेज हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अगेन, थोड़ा सा यहाँ पे बिकॉज क्योंकि हमने क्या किया है कि ऑलरेडी लेआउट यूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लेआउट यूज हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट बूट बूट स्ट्रैप इसके साथ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बूट स्ट्रैप का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक रो लेते हैं, रो के अंदर वी हैव टू जस्ट, रो के अंदर ही एक और क्लास यहाँ पे डालते हैं, लाइक दैट वन टेक्स्ट हाइफन सेंटर। देखो ये आपका इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे,
जिसको आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट हाइफन डेंजर यहाँ पे दे देते हैं, एंड इसके अंदर हम अभी एक ही कॉलम यूज करेंगे। डिव क्लास मीन्स टोटल 12 कॉलम होता है, तो या तो आप सिंपल कॉल लिख दो कॉलम, तो ऑटोमेटिकली 1 कॉलम के बराबर ही यहाँ पे डेटा रहेगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एक मैसेज कर प्रिंट कराना है अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद अगेन आप दूसरा रो ले सकते हो, यहाँ पे अगेन आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर को हटा देते हैं, हमें सेंटर नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हमें जो कलर चाहिए, दैट वन इज द टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी मीन्स अप्रॉक्स ब्लू कलर होता है, ओके। अब इसके अंदर हम 3 कॉलम में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डेटा लाइक मिशन, ये पहला हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ये सिंपल आपको दिखाने के लिए बस, और कुछ यूज नहीं करना है, मिशन, एंड लास्ट वन इज द विजन, ओके। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब अगेन हमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राउट कॉन्फ़िग में यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ कंट्रोलर का नेम, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली अबाउट वाला पेज ही ओपन हो, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली अबाउट कर दोगे, यार रहने देते हैं इसको ऐसे ही, हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे राउट कॉन्फ़िग में कंट्रोलर नेम आपका फर्स्ट है और एक्शन मेथड इंडेक्स है, तो बाय डिफॉल्ट होम पेज जो है वो हमारे सामने क्या करेगा, शो करेगा। तो जस्ट वेट, बट एक चीज यहाँ पे आई थिंक मैंने कलर, अच्छा उसमें कलर नहीं दिया, तो यहाँ पे देखो होम पेज, यहाँ वेलकम टू माय फर्स्ट एमबीसी प्रोजेक्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अबाउट। ये अबाउट क्या है, दूसरे होम से देखो, यदि यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखोगे आप, तो ये यहाँ पे देखो होम स्लैश अबाउट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट के अंदर जो है, फर्स्ट कंट्रोलर के अंदर जो है अबाउट है उसको एक्सेस करना है, देन वी हैव टू जस्ट यूज द अबाउट, ठीक है। अबाउट अस, ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड विजन, तो इसको देखते हैं क्यों एक ये अलग अलग उसमें आ रहा है, तो विल चेक दैट वन। सो ये आपका क्या है, दैट वन इज द सेकेंड पेज हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जो व्यू मतलब क्या होता है, दैट वन इज, यदि नॉर्मल ASP.NET के या सिंपल वेबसाइट के यदि भाषा में या लैंग्वेज में बोला जाए, तो सिंपल आपके सामने जो UI यानी जो पेज दिख रहा है, that one is what, that one is represented by the view, okay, got it। अगेन Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रो क्यों, रो ही होता है ना, ठीक तो है, कॉलम्स, ओके। सो यहाँ पे वी हैव टू जस्ट यूज द कॉल, कॉल हाइफन LG, एक्चुअली LG मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। 4 4 का है, यानी 4 4 कॉलम में टोटल 12 होता है, तो 3 पार्ट में हमारे सामने क्या होगा, ये डेटा दिख जाएगा। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये दैट वन, और देखो आप, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो होम पेज की जगह डायरेक्ट अबाउट पे आ गया, ठीक है, अबाउट अस पेज पे आ गया, तो कैसे आ गया, तो एक चीज और यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आप किसी क्लास में रहोगे, लाइक यहाँ पे देखो CS फाइल है, ABCS फाइल है, इस पे यदि करंटली आप क्लिक किए हो, यानी करंट पेज है, और उसके बाद एग्जीक्यूट कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर नेम यहाँ लिखा रहेगा और जो इंडेक्स नेम यहाँ लिखा रहेगा वो डिस्प्ले होगा फर्स्ट टाइम वो पेज। लेकिन यदि कहीं कहीं पे भी आप अबाउट CS HTML फाइल पे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो आपके सामने क्या है, जैसे यदि मान लो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो होम के अंदर भी index.CS HTML है, अभी मैं यहाँ पे हूँ और एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंडेक्स पे जिस डॉट सी एस एचटीएमएल पे रहेंगे, और यदि वहां पे करंट पेज यदि वो आपका है और उसको आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, यानी यहाँ पे है और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, यही पेज आपके सामने ओपन होगा। लेकिन यदि आप किसी भी डॉट सी एस या मॉडल कंट्रोलर या मॉडल या किसी और क्लास पे हैं और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो जो कंट्रोलर का नेम हम लोग राउट कन्फिग में देते हैं, जो एक्शन मेथड का नाम राउट कन्फिग में देते हैं, वो आपके सामने क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है। और अगेन अब यदि आपको इन सबको इससे लिंक करना होगा तो उसके लिए लेआउट में जाके लिंक करना होगा, तो भी उसको हम लोग बाद में देखते हैं। फर्स्ट लेट्स सी दिस वन ओनली। ठीक है, ये हो गया। अब सो दैट वन इज अबाउट द, ये आपका व्यू सिंपल। अभी दिस वन इज द बेसिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक कंट्रोलर ऐड करना है। कंट्रोलर का जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब भी कंट्रोलर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंट्रोलर बनाया था, एक फर्स्ट मेथड आपके सामने दिखेगा जो एक्शन रिजल्ट मेथड है, और ये हमेशा क्या करता है, रिटर्न व्यू करता है कि यानी जो डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा उस व्यू पे डिस्प्ले होगा। ओके। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यदि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो राइट क्लिक करके ऐड टू व्यू पे क्लिक करना होगा। ऐड टू व्यू पे क्लिक करके यहाँ से एमबीसी व्यू, और यहाँ से जो भी नेम आपको यदि चेंज करना चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नेम रहने दीजिए, और बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और क्लिक ऑन ऐड कर देना है। ओके। आप देखो, एक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, डैट वन, एक वन मोर मेथड में यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। डैट वन इज द हियर पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक द सर्विस। ओके। और यहाँ पे हम लोग सिंपल रिटर्न, दैट वन इज द वेरी बेसिक, से अभी बहुत ही बेसिक, दीज ऑल आर द बेसिक। ओके, सो लीव दैट। अगेन अब यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अगेन ऐड व्यू, अब ये सी उसी तरह करेंगे, बट एक चीज यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। अब यहाँ से लेआउट पेज मैंने हटा दिया, ठीक है। ऐड, क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल देखो, आपको इस फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है, ठीक है। लेआउट यहाँ पे लेआउट कोई नहीं है, तो इस तरह आप डेटा दिखेगा, तो इट इज जस्ट लुक लाइक द HTML पेज, ठीक है, HTML पेज की तरह है। और यहाँ पे आप जो कुछ भी डेटा लिखोगे तो दिस वन इज द डिफरेंस, क्योंकि ये जो लेआउट है वो कहाँ पे, पहले देखो यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। अगेन शेयर्ड, एक शेयर्ड के अंदर ये हमारा फोल्डर है, एक फोल्डर है व्यूज के अंदर, देखो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे देखो व्यू के अंदर एक शेयर्ड नाम का फोल्डर है, और शेयर्ड के अंदर क्या है, लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल और एरर डॉट सी एच एच टी एम एल फाइल है। लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल क्या होती है, इट इज जस्ट लाइक द, आप कह सकते हो कि मास्टर पेज, जैसे एसपी डॉट नेट में हम लोग मास्टर पेज बनाते थे, वैसे यहाँ पे मास्टर पेज है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, बाकी ये सारी चीजें हम लोग को मतलब जब उसका टॉपिक आएगा देन विल सी। बस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका स्क्रिप्ट है, ये इसी को मिनिफिकेशन और बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसमें दिया हुआ है। और ये आपका इतना पार्ट हर पेज पे कॉमन होगा, और ये वाला पार्ट भी पेज पे कॉमन होगा। ओके। और बस जो भी डेटा आप यहाँ पे, जैसे आप इंडेक्स के अंदर देख रहे हो या अबाउट अस के अंदर देख रहे हो, तो जो डेटा हमारे सामने डिस्प्ले होता है वो रेंडर बॉडी के अंदर मेथड, ये रेंडर बॉडी एक मेथड है, इसी के अंदर ये डिस्प्ले होता है। और ये जो एड्रेड सिंबल है ये बताता है कि रेजर इंजन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। दो तरीके से हम लोग एसपी डॉट नेट एमवीसी के प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं, एसपी डॉट नेट का इंजन कर यूज करके, और दूसरा रेजर इंजन। तो रेजर इंजन हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। हाइड्रेट सिंबल मीन्स कि यहाँ पे रेजर इंजन का यूज किया जा रहा है। तो ये वाला जैसे कि एसपी डॉट नेट में आप लोगों ने देखा होगा, मास्टर पेज में कंटेंट प्लेस होल्डर यूज किया जाता था, उसी तरह यहाँ पे रेंडर बॉडी यूज किया जाता है। और इसी के अंदर जो भी पेज का बाकी कंटेंट होता है, लाइक इंडेक्स पे हम लोगों ने क्या किया है, बस ओनली हम लोग ये सारी चीजें लिख रहे हैं, इस पे कहीं पे भी होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब वो कैसे आ रहा है, दैट वन इज बाय द हेल्प ऑफ दिस लेआउट। तो लेआउट में क्या दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें ये पहले से दी हुई है, देखो
ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हमारा होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, जो भी यहाँ पे दिए रहेंगे। सपोज करो कि इस होम को हम अपने जो होम हमने क्रिएट किया है, लाइक द फर्स्ट फर्स्ट कंट्रोलर के अंदर, और जो हमने होम बनाया उसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक्शन, ये भी added html dot action link, it is just like the anchor, जो एंकर टैग होता है ना HTML में, उसी तरह ये काम करता है। बट यहाँ पे ये क्या है, दिस वन इज द रेजर मेथड, रेजर HTML मेथड यूज करते हैं हम लोग इसका। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर। जो पहला पैरामीटर हमने पास किया, दैट वन इज द कंट्रोलर। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो कंट्रोलर यूज करना चाहता हूँ, फर्स्ट कंट्रोलर यूज करना चाहता हूँ। और दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द, सॉरी, ये पहला जो मैसेज होता है किस नाम से दिखेगा, तो कंट्रोल जेड वैसे ही रन लेते हैं होम पेज ही। सेकेंड वन मेथड होता है, यानी कौन सा मेथड, एंड थर्ड वन इज व्हाट, दैट वन इज द पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यूज करना इन प्लेस ऑफ किसके, होम के। और अगेन यहाँ पे हम इसको भी फर्स्ट कर देते हैं। अब सपोज मुझे सर्विसेज भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने सर्विसेज लिया, लेकिन ये सर्विसेज क्या है, हमारे उसमें नहीं है। लेकिन हम इसका मतलब हमने भी कोई कोड नहीं किया, बस सिंपल एक सर्विस मैसेज, मैसेज केवल दिखेगा। और ये भी किसके अंदर है, डैट वन इज द फर्स्ट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, लेआउट को क्लोज कर दीजिए। अगेन हम यहाँ सबको क्लोज करके बाय डिफॉल्ट हम यहाँ कंट्रोलर पे आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, हमने वहां पे लेआउट के अंदर चेंज कर दिया। तो यदि आप यहाँ पे अबाउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे पहले होम स्लैश अबाउट दिख रहा था, अब फर्स्ट स्लैश अबाउट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो अबाउट वाला पेज आ गया। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये, क्योंकि ये उसमें कुछ भी है नहीं, क्योंकि मैंने लेआउट हटा दिया था वहां से, तो ये यहाँ पे आ गया। अब सपोज करो मुझे लेआउट सर्विसेज का भी लेआउट पेज चाहिए, तो उसके लिए अगेन हम लोग को क्या करना होगा, अगेन सर्विसेज पे जाते हैं, ऐड व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, सॉरी, यहाँ पे यूज ए लेआउट पेज दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा फर्स्ट पेज है उसको ले लेता है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आई वांट टू रिप्लेस इट, यस रिप्लेस इट, ये हो गया। तो रिप्लेस हो गया। और अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और गो टू व्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो पीछे वाला जो कोड था जिसमें HTML का पेज आपको दिख रहा था, वो सब कुछ हट गया और यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे div क्लास रो लेते हैं, रो के अंदर टेक्स्ट हाइफन सेंटर, अगेन टेक्स्ट हाइफन, यहाँ पे एक हम लोग वार्निंग करके क्लास है उसको लेते हैं। और एक चीज और यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं, बीजी ऑब्लिक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाइट देखते हैं यूज होता है कि नहीं। ओके, यहाँ इसके अंदर हमने फिर से div क्लास कॉल हाइफन, बस कॉलम यूज करते हैं क्योंकि मुझे बस एक ही कॉलम में डेटा चाहिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया सर्विसेज, अगेन सेव इट। और इट इज गुड प्रैक्टिस कि कहीं कंट्रोलर या किसी डॉट क्लास फाइल, जो डॉट CS फाइल है, वहां पर रख के आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट राउट कन्फिग वाला जो पैटर्न है उसी के अंदर है, जो करंट हमारा वहां पे नाम दिया गया फर्स्ट एंड देन इंडेक्स, तो उस तरह पेज हमारे सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट आ गया। और सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सर्विसेज आ रहा है। मे बी कोई क्लास यहाँ मिस है, तो जस्ट वेट, वी हैव टू डू इट। यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, दिस मीन्स कि दैट इज रिलेटेड टू द, किससे, दैट वन, यहाँ पे बीजी वाइट, आई थिंक आई नो नीड। और यहाँ पे कॉल हाइफन LG, ओके ओके ओके, LG, ये कॉल तक है। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे
किसी टैग के अंदर यूज करेंगे लाइक h2, और h2 के अंदर हम लोग सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, और वन मोर थिंग आई वांट टू यूज, क्लास इक्वल टू कॉल, म्यूट कर लीजिए, और यहाँ पे हम आई थिंक py-3 यूज कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा py-3 का यूज क्या होता है, क्यों पता है? अगेन फर्स्ट कंट्रोलर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का से आगे देखो मिशन, फिर सर्विसेज पे क्लिक किए, सर्विसेज में कुछ हाँ ये आ गया, ये इसका कलर ही ऐसा है, वार्निंग में आ रहा है। सो दैट वन इज द हियर, आदि कलर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी या कुछ और कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये, और जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन नेम पे जो ही आप क्लिक करोगे ये होम वाले पे लेके चला जाएगा। होम मतलब क्या, कि होम कंट्रोलर पे। तो इसको भी मुझे ये नहीं लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग अगेन इस पे क्लिक करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे लेआउट। इसके अंदर में कैसे बाय डिफॉल्ट वहां पे जा रहा है, क्योंकि हम देखो एप्लीकेशन नेम इंडेक्स, तो एप्लीकेशन नेम हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, इसको भी चेंज कर देते हैं फर्स्ट एमबीसी, और ये इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोलर नेम दिया हुआ होम दिया हुआ, लेकिन इसकी जगह पे हम लोग को क्या यूज करना है, फर्स्ट यूज करना है। सेव पे क्लिक करते हैं, अगेन इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ। और वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, इसमें भी कुछ भी आपको लाइक ASP.NET का जो फॉर्म बेस्ड हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, इवन यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं बट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है आपको। अबाउट अस, सर्विसेज, अबाउट, होम, फर्स्ट MVC, मतलब ये हमारा फर्स्ट पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डैट वन था फर्स्ट डे का। ये है कि कैसे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे, कैसे उसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हमें बनाना है कैसे उसको डिस्प्ले, यानी अभी आप कह सकते हो कि अभी जो वेब पेज हम बना रहे हैं वो स्टैटिक वेब पेज बनेंगे थ्रू द ASP.NET MVC। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे भी कोई डेटा हम लिखते हैं तो कैसे उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। मतलब कि हम लोग अब फर्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे कंट्रोलर से डेटा को ट्रांसफर करेंगे व्यू पे। उसके लिए दो प्रॉपर्टी, दो मतलब क्लासेज हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको हम लोग देखेंगे, डैट वन इज द व्यू बैग एंड द व्यू डेटा। ओके, so thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel, and please also share this channel to your friends, because sharing is caring. Thank you.